नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संकट चौथ की कथा। एक साहूकार और साहूकारनी की कहानी है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ थी। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इस करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं शेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी का गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 शेर तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 शेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अदब्याई। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, इसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपने माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अदब्याई, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तो उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जवाई ही है। तब उसकी माँ ने जवाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अदब्याई कर दी और अब क्या आप लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया मुझे। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने डायमंड तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, इससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ संकट चौथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू को मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले सुनने वालों का भला करना। बोलो संकट चौथ माँ की जय। श्री गणेश भगवान की जय हो। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर for वॉचिंग। watching.